औरन को उपदेश करे, अपने मन लाल न रंग चढ़्यो, इन बातन में सब धूल परी, जो पे श्री हरिवंश नाम न रट्यो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल होते हैं, लेकिन अपनी चूक संभाल नहीं पाते। इसीलिए वो परमात्मा है सबसे बड़ा। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी नियमी संयमी हो, जहां ये अहम आ जाता है कि अब हमारा तो पार हो गया, वहीं डूब जाता है। जहां आया कि अब क्या, हम तो पूरा अखाड़ा परास्त कर दिया, वहीं कोई खड़ा हो जाता है और उसको परास्त कर देता है। वही खड़ा होता है जो भगवान का इशारा पा जाता है। उपदेश वही सार्थक है जो अपने जीवन में उतारा जाए, जो अपने जीवन में हो। यदि वो कहा जाए तो बहुत जल्दी रंग लाता है। इसलिए और भाव जिनके नहीं, युगल विहार उपास। इसमें हो सकता है कि अभी आप जितेंद्रिय ना हुए हो, इंद्रियां आपकी फिसल रही हो। दुर्दास जी ने वर्णन किया, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहन कोय। यद्यपि वो श्यामा श्याम का अनन्य है, पर अभी इंद्रिय विजयी नहीं हुआ है। इंद्रियां उसे परास्त कर देती हैं, भोगों में गिरा देती हैं। फिर भी उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों तपस्वी नहीं कर सकते। करोड़ों। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलहै न कोय। करोड़ों जितेंद्री और करोड़ों तपस्वी, करोड़ों कर्मकांडी उस विषयी राधा श्याम सुंदर के अनन्य भक्ति की समानता नहीं कर सकते, जिसने प्रिया प्रीतम को अपने हृदय में ठान लिया है कि यही हमारे सर्वस्व हैं। इतनी बड़ी महिमा अनन्यता की है। अगर अनन्यता हृदय में आ गई और आपसे समुद्र के समान पाप बन जाए, अपराध बन जाए, तो मेरी लाडली जो मानती ही नहीं कि अपराध बना है। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के संभजन को मानत मेरु समान। अगर राई के समान दाने, बहुत छोटा दाना होता है, उतना भजन बन जाए तो श्री जी मानती है तो पहाड़ जैसा, सुमेरु जैसा भजनानंदी है। और समुद्र जैसा पाप बन जाए तो मानती ही नहीं, ऐसा हमारा करुणा में स्वभाव लाडली लाल का है। तो कह रहे और भाव जिनके नहीं, युगल विहार उपास, सुनि ध्रुव मन बच कर्म के होए रहो तिनको दास। जिनके प्रिया प्रीतम किसी और कोई उपासना नहीं है, ऐसे रसिक महापुरुष के चरणों का मन से, वचन से, कर्म से दास हो जाए। और धर्मी ऐसो चाहिए जैसे सूर रन माही। इस प्रेम धर्म में चलने वाले उपासक को इतना मजबूत हृदय चाहिए जैसे युद्ध क्षेत्र में सूरवीर योद्धा का हृदय। खंड खंड हो जाए तन, फिर के चितवे नाय। वो चाहे एक एक अंग कट जाए, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ेगा, आगे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही इस धर्म में चलना है। हमसे कभी चूक हो सकती, कभी गलती हो सकती है, हमसे कोई पाप बन सकता है, कोई अपराध बन सकता है, लेकिन हमें खड़े नहीं रहना, हमें चलना है, प्रभु की तरफ चलना है। चाहे जहां ले जाओ, चाहे जैसे रखो, तुम्हारे ही रहेंगे, तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही हैं। जहां बैठा लोगे वहीं बोलेंगे राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ले चलो तुम, जहां तुम ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। मर्जाल है कि तुम ना चाहो और वो हो जाए, और मर्जाल है तुम चाहो हो जाए और ना हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा। आप ईश्वरों के भी ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी इच्छा के बिना ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो कहते हैं जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो खंड खंड हो जाए तन, फिर के चितवे ना। पीछे नहीं मुड़ना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, उदास नहीं होना। हुआ आगे कदम बढ़ाओ,
ये मंजिल है, जो चला नहीं वो गिरेगा क्या, जो दौड़ा नहीं वो फिसलेगा क्या, जो गिरा पड़ा हुआ उसके गिरने की संभावना ही नहीं, गिरने की संभावना तो उसकी है जो चला है।